ये कहानी है स्मिथ और स्नेहल की। ये कहानी तब की है जब स्मिथ हाल ही में अहमदाबाद से भरूच ट्रांसफ़र हुए थे। उन्होंने भरूच में एक बंगलो खरीदा था। बंगलो उन्हें बहुत सस्ते में मिला था, 50% हाफ कीमत में, और वो उन्होंने खुशी खुशी खरीद लिया। लेकिन जैसे ही वो लोग बंगलो में एंटर हुए, उनके साथ बहुत अजीब सी चीज़ें होने लगी। स्मिथ की वाइफ स्नेहल वो एक प्रोफेसर थी और स्मिथ एक बीई इलेक्ट्रिकल था और वो एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में जॉब करता था। लेकिन स्नेहल के साथ बहुत सी अजीब चीज़ें होने लगी थी। जब स्नेहल कपड़े धो रही थी तब अचानक से उसके पीठ पे किसी ने जोर से लात मारी। एक दिन स्नेहल स्टोव पे खाना बना रही थी। उसने गैस पे कुछ गर्म करने रखा था और अचानक से उसका कुकर फट गया और कुकर फटने के बाद वो जोर से चिल्लाई और उसने पीछे मुड़ के देखा। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब एक अजीब सी आकृति वाला साया उसे देख रहा था और स्नेहल ने वो देखा और वो साया अचानक से गायब हो गया। ये थोड़ा स्नेहल को समझ नहीं आ रहा था और स्नेहल बहुत पढ़ी लिखी होने के कारण वो ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी। लेकिन अब ये सब उसके साथ हो रहा था, वो ये सब एक्सपीरियंस कर रही थी, इसलिए अब वो बहुत डर चुकी थी। फिर स्नेहल ने ये बात अपने पति स्मिथ को बताना चाहा, लेकिन स्मिथ वो बहुत ब्रिलियंट था और वो थोड़ी भी इस बात पे यकीन करे ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और एक दिन स्मिथ कमरे में सोया था और अचानक से लाइट चालू बंद होने लगी, खिड़की बिखरने लगी, खिड़की से जोर से हवा आने लगी और तब स्मिथ की आँख खुली और स्मिथ ने देखा एक अजीब सा साया दीवार पे चल रहा था और वो स्मिथ की तरफ घूर कर देख रहा था। स्मिथ ये देख के बहुत जोर से चिल्लाया और उसने दूसरे ही दिन वो घर खाली किया और सामने वाले नेबर्स के घर चला गया। स्मिथ का अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ था। स्मिथ की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो स्मिथ ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाने का सोचा और स्मिथ ने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई ये घर में एक अजीब सी शक्ति है जिसका भास मुझे और मेरी पत्नी को दोनों को हुआ है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने घर पे रिसर्च चालू किया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का नाम था एलन और उसका एक दोस्त मुकेश था और उसके दो हैंडर थे, राधा एंड राकेश। ये चारों घर के अंदर गए। घर के अंदर जाने के बाद उन्होंने घर एनालिसिस किया और थोड़ी ही देर में घर का दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर जाने के बाद एक प्रेत आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। वो देखने में बहुत डरावनी थी। उसकी गर्दन से खून बह रहा था और वो इनकी सामने आके खड़ी रह गई और तब उस आत्मा ने एलन से कहा, ये मेरा घर है, ये छोड़ के चले जाओ वरना मैं आप चारों को मार डालूंगी। और तब एलन ने उस आत्मा से कहा, ये घर आपका नहीं है, ये घर स्मिथ का है, अब आप ये घर छोड़ के चले जाओ। ये बात सुन के वो आत्मा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अब मैं तुम चारों को एक एक करके मार डालूंगी। और इतना कहकर वो आत्मा उनके सामने से गायब हो गई। ये सब देख के एलन और उनकी टीम बहुत डर गई। थोड़े समय बाद एलन फर्स्ट फ्लोर पे जाने लगा। वो बंगलो बहुत बड़ा था, उसके 3 फ्लोर थे। एलन फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जाने लगा और तब अचानक से वो आत्मा उस फ्लोर से नीचे कूदी और उसने एलन को धक्का मार दिया। एलन को धक्का मारा, एलन स्टेप से नीचे गिर गया गड़गड़ाते और वो नीचे गिर के वही बेहोश हो गया। फिर अब बचे थे मुकेश और राधा और राकेश। फिर मुकेश ने और राधा ने कहा, हम एलन को बचाएंगे उस आत्मा से लड़कर। लेकिन फिर
जब ये लोग ऊपर गए तब वो आत्मा एक रूम में कैद थी, और जब ये लोग ऊपर गए तब इन्होंने वो रूम खोला। रूम खोलने के बाद वो आत्मा ने बहुत जोर से झपाटा मारा और राधा को अंदर खींच लिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। राधा उस कमरे के अंदर फंस गई और अब राधा और वो आत्मा थी अंदर। वो आत्मा ने एक धार वाला हथियार से राधा को अंदर मार डाला और राधा की चीख सुनाई दी। अब मुकेश और राकेश दो ही लोग बचे थे। मुकेश ने कहा, भाई अब मुझे कुछ भी कर से यहाँ से भागना होगा, हमारे ऑलरेडी 2 लोग मर चुके हैं। तब मुकेश और राकेश ने कहा, ठीक है अब हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और मुकेश वहाँ से भागा और उसने खिड़की तोड़ी और खिड़की से नीचे कूद गया। लेकिन वो आत्मा ने नीचे एक धार वाला हथियार रखा था। जैसे मुकेश ऊपर से नीचे कूदा, वो हथियार मुकेश के पेट में घुस गया और मुकेश की वही जान चली गई। राकेश अब अकेला बचा था। वो उस आत्मा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। लेकिन वो आत्मा को इस पे थोड़ी भी तरस नहीं आई और घर के टॉप फ्लोर पे एक झूमर लटक रहा था और वो झूमर ऊपर से गिरा और राकेश के सर में अथड़ाया। राकेश का सर फट गया और राकेश की वही मौत हो गई। फिर वो नेबर्स ने पुलिस कंप्लेंट की और फिर नेबर्स ये सब सामने के घर से देख रहे थे। घर नया होने के कारण साइड से खिड़कियां वगैरह सब खुली थी और घर का नज़ारा बाहर हम देख सकते थे। स्मिथ ने और स्नेहल ने बाहर से किसको भी नहीं बताया क्योंकि वो लोग पूरी तरह से डरे हुए थे और अंदर थी एक आत्मा। बताते तो कौन बिलीव करता। लेकिन बहुत टाइम होने के बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस अंदर गई। अंदर जाने के बाद उन्हें एलन बेहोश हालत में मिला। एलन अकेला नीचे बेहोश पड़ा हुआ था, बाकी सबकी मौत हो चुकी थी। फिर वो लोग एलन को हॉस्पिटल लेके गए और एलन का अच्छी से इलाज किया। एलन को थोड़ी देर के लिए होश आया और एलन ने ये सब कहानी हमें बताई, पुलिस को बताई। फिर थोड़ी ही देर में एलन की भी वही हॉस्पिटल में मौत हो गई।